दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। गोदी मीडिया के उलट फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े ने सबको चौंका दिया। बंगाल में अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। कई चैनलों ने बीजेपी को बढ़त दिखाई, जिससे टीएमसी गोदी मीडिया का खेल बता रही है। हर जगह पर बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई दी, चाहे एबीपी वोटर हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे पोल डायरी हो, हर जगह पर सरकार भाजपा की बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच देश के सबसे सटीक माने जाने वाले फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सबको सन्न कर दिया। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार या किसी भी सट्टा बाजार की प्रेडिक्शन को हम ना बढ़ावा देते हैं ना इसके पक्ष में है, लेकिन सट्टा बाजार, राजस्थान में जो सट्टा बाजार है फलोदी सट्टा बाजार, वो काफी फेमस है, वो भी चुनावी नतीजे को लेकर के। जहां गोदी मीडिया बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, वहीं सट्टा बाजार के गणित ने ममता बनर्जी का शाहमात साफ कर दिया है। आखिर सट्टा बाजों ने बंगाल की कितनी सीटें किसके खाते में डाली है? जैसे ही मतदान के बक्से बंद हुए, मुख्य धारा के मीडिया चैनलों ने बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर या फिर बीजेपी की जीत का अनुमान लगा दिया। कांटे की टक्कर तो छोड़िए, ज्यादातर जगह पर भाजपा की बम्पर जीत ये दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, भारत एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी इन एग्जिट पोल्स के बिल्कुल उलट है। सट्टा बाजार के सट्टेबाजों ने एक बार फिर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा दांव लगाया है। फलोदी सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी को 158 से 165 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर जो है 148, उससे ऊपर है। वहीं बीजेपी, जिसने अब की बार 200 पार का नारा पश्चिम बंगाल में दिया था, उसे सट्टा बाजार ने 110 से 120 सीटों के आसपास ही देख रहा है। अब दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी जादुई आंकड़ा तो पार करेंगे। 150 160 तक टीएमसी के आंकड़े जा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस करके 110 से 120 तक, ज्यादा से ज्यादा 120 110 मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। और फलोदी सट्टा बाजार में भी वही आंकड़ों का खेल चल रहा है। सट्टा बाजार का मानना है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बंगाली अस्मिता और ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी योजनाओं ने साइलेंट वोटर को प्रभावित किया है। इसके अलावा महिलाओं का भारी मतदान टीएमसी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये आंकड़े अमित शाह के उन दावों को चुनौती दे रहे हैं जिनमें उन्होंने बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की बात कही थी। बीजेपी बहुमत से 40 सीटें पीछे है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको मैंने बतलाया था ना कि बंगाल की लगभग 38 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बेहद दमदार रहा है, बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा है। जीतने या हारने का मार्जिन यहाँ बहुत कम रहेगा और यही वो सीटें होंगी जो तय करेंगी कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। दरअसल एग्जिट पोल्स अक्सर गलत साबित होते रहे। 2021 में किस तरीके से मुंह पर तमाचा पड़ा था जब नतीजे आए पश्चिम बंगाल के सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार उस समय भी सटीक आंकड़ा दिखाया था और रिकॉर्ड काफी सटीक रहा फलोदी सट्टा बाजार का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, बार बार कह रही हूं, कि हम फलोदी सट्टा बाजार को प्रमोट नहीं कर रहे। दोस्तों, 4 मई को नतीजे आएंगे, सट्टा बाजार के दावों के मुताबिक आएंगे या फिर गोदी मीडिया का अनुमान सही निकलेगा या फिर जैसा मैंने आपसे कहा है नतीजे उसके आसपास होंगे। सबकी नजर तो मतगणना के दिन, मतगणना के वक्त क्या कुछ होगा उस पर टिकी हुई है। खैर, यहाँ पर झोल बहुत सारा है। आपने देखा किस तरीके से मणिपुर को नजरअंदाज करते हुए, किस तरह से देश में चल रहे तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए
ईरान में जिस तरीके से हमला या फिर युद्ध, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ी हुई है, उन तमाम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मैटर को साइड में रखते हुए हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल में डेरा डाल करके बैठे हुए थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट एबीपी न्यूज का ही बांग्ला वर्जन एबीपी आनंद ने तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें दी है? तृणमूल कांग्रेस के खाते में एबीपी आनंद एग्जिट पोल के मुताबिक 195 से 205 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 80 से 90 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 सीटें ले सकती है और बामफ्रंट यानी सीपीएम के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती है। तृणमूल को यहाँ पर एबीपी आनंद, जो कि सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट है पश्चिम बंगाल में, एबीपी न्यूज का ही रीजनल चैनल है, तृणमूल को 195 से 205 सीटें दिया जा रहा है। वहीं पर अगर हम जनमत एग्जिट पोल की बात करें तो जनमत एग्जिट पोल टीएमसी को 195 से यहां पर भी 205 सीटें दिया जा रहा है। बीजेपी के खाते में 80 से 90 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 सीटें जीत सकती है, लेफ्ट के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगर पीपुल्स पल्स की बात की जाए, पीपुल्स पल्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें दी जा रही है। बीजेपी के खाते में 95 से 110 सीटें जा सकती हैं, लेफ्ट 1 सीट जीत सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 से 2-3 सीटें जा सकती हैं। यानी फलोदी सट्टा बाजार ने ममता बनर्जी को चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री माना। इसके अलावा जनमत की बात की जाए, वहां के रीजनल चैनल एबीपी आनंद की बात की जाए या फिर पीपल्स पल्स की बात की जाए, तो तमाम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी की फिर से सरकार बनने जा रही है और हम भी यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मेजॉरिटी के साथ जरूर इस बार सरकार बना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी सीटों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरीके से उछल कूद करती हुई नजर आ रही है और इन तमाम सर्वे रिपोर्ट का कहीं पर कोई जिक्र नहीं, खास करके एबीपी आनंद का कोई जिक्र एबीपी न्यूज के भीतर भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार कौन बाजी मारेगा, किसका राज तिलक होगा और क्या ममता बनर्जी चौथी बार के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? आपके मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी कितनी सीटों के साथ भाजपा से बढ़त बना सकती है, कितनी सीटें जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर करें हमारे साथ और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।